हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी मैं अंजू के बारे में बता रही हूँ। अंजू का जो बयान आया है न्यूज़ टीवी चैनलों पर कि वो नसरुल्लाह के साथ रहना चाहती है, नसरुल्लाह के साथ रहना चाहती हैं और दुबई में उनका इरादा तो ये है कि दुबई में रहना चाहती हैं नसरुल्लाह के साथ। उन्होंने अपने से ये कबूला कि उनकी शादी हुई है, निकाह हुआ है। यहाँ से जब वो पाकिस्तान गई, किसी को नहीं बता के गई, न हस्बैंड को बताई, न बच्चों को बताई, न माता पिता को बताई, न ससुराल वाले को बताई, न अपने फ्रेंड सर्कल में बताई। बोल के गई कि मैं जा रही हूँ जयपुर शॉपिंग करने के लिए अपनी फ्रेंड के शादी में। तो नॉर्मल लोग सोचता था फ्रेंड के शादी में जा रही हूँ, और वो नहीं जाके वो पाकिस्तान पहुँच गई। वो सब इसका पहले से चल रहा था, नहीं तो एक दिन में ये नहीं होता है। वीज़ा बना होगा, सब कुछ बना होगा, किसी के कांटेक्ट में हमेशा रह रही होगी, तभी ये सारा जब बन गया तब उसने अपना इतना बड़ा कदम उठाया बिना किसी से बात किए हुए, और कदम उठा के वो पहुंच गई पाकिस्तान में 4 महीना 6 या 8 दिन रही, फिर वापस वो बुर्के में आई भारत में उसको मीडिया ने देख लिया। बचते बचाते अपने आप को नो कमेंट करते हुए वापस आई। फिर एक गाड़ी से वो 7 दिन तक कहीं चली गई। सब मीडिया वाला बोल रहा अंजू आई। एक्चुअली क्या था, उसी समय जो थी बहुत सारी, एक सोनिया अख्तर बंगाल से आ गई थी, इससे बांग्लादेश से, और एक सीमा हैदर आ गई थी पाकिस्तान से, और उसी समय ये अंजू चली गई थी वहां। तो सब ने देखा, बोला अंजू आई तो गई कहाँ, अंजू आई तो गई कहाँ। सब यही सोच में उसके घर वाले को भी पता चल गया, सबको पता चल गया, क्योंकि मीडिया से सब टीवी चैनलों वाला अपने चैनल पर चला रहे थे। घर वाले जा रहे हैं उसके पिताजी से पूछने, उसके हस्बैंड से पूछने, उसके भाई से पूछने, और भी उनके रिश्तेदार से पूछने। तो वो फिर बाद में 2-4 दिन बाद, अब कितना दिन उसको जो आना था बच्चों से मिलने का, तो फिर हस्बैंड से शायद कांटेक्ट की। हस्बैंड ने उसका जो FIR किया था उसको उसने वापस लिया और अपने बेटे को ले जाके उससे मिलवाया। बेटी का तो मैंने नहीं देखा मिलते हुए, बेटे को मिलवाया, लेकिन वो अभी माता पिता के पास नहीं गई है, और वो अभी और कहीं रुकी हुई है। तो उसका ये इरादा है कि नसरुल्लाह के साथ रहने का, अरविंद को छोड़ने का। तो अब देखिए आगे दिनों में क्या होता है, छोड़ती है या दुबई जाती है या क्या करती है। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ। और अभी मैंने अंजू का जो उसने ये बोला कि मैं उसके साथ रहना चाहूँ, सारा मैंने क्लिपिंग लिया है वीडियो से, टीवी के न्यूज़ 18 आई थिंक, मुझे पक्का याद नहीं, उसी से। तो वो मैं इसमें लगाती हूँ साथ में, और आप लोग देखें अगर आप लोग को क्या फील हो रहा है, क्या आप लोग को लग रहा है, अपना जो है
रिएक्शन आप दें, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और वो सब चीजें शुरू हो गई, मतलब ठीक। जो सवाल ये खड़े हो रहे थे कि क्या अंजू को जाने से पहले अपने बच्चों की याद आ रही थी कि मैं छोड़ कर जाऊंगी तो आखिर कैसे उनके जो बच्चे हैं वो उनके बिना रह पाएंगे। इन 4 महीनों में आपने क्या अपने बच्चों के लिए सोचा, क्योंकि यहाँ पर वो हर एक सेकंड अपनी माँ को याद कर रहे थे। उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी कीमत पर अपना बच्चा नहीं देंगे। फिर कैसे दोबारा से बच्चा आपके साथ में है, क्या उन्होंने समझा? मेरे बच्चे मुझे ऐसा बिल्कुल एक्चुअली क्या है, बच्चे मुझसे ज़्यादा जहाँ रह रहे थे मेरी मॉम के पास, वो बहुत बेस्ट रखती थी, क्योंकि मैं खुद ही ऑलरेडी बहुत बिजी और बहुत काम करती थी, बहुत व्यस्त रहती थी, और इस वजह से मुझे पूरा वो था कि हाँ बच्चे रह जाएंगे, चाहे मैं 1 साल बाद मिलूँ, चाहे मैं 4 महीने बाद मिलूँ, बच्चे वो उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव करेंगे जैसे अभी बस कल ही छोड़ के गई हूँ। और मुझे भी लगा 4 महीने बाद आऊँगी शायद बच्चा ऐसा करेगा, पर छोटा वाला मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसने इस तरह से दिखाया हो, बिल्कुल ऐसे आते ही गुल मिल गया, बिल्कुल उसने ऐसे। तो अभी उनके पिता को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कह रहे हो, आपके पति कह क्या रहे? उस टाइम जो माहौल बना था उन्होंने तो FIR भी कराई थी, तो वो जब मैं आ गई तो वो सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि जो माहौल बना था तो उनको। अभी वो तैयार है आपसे अलग होने के लिए, या वो कह रहे हैं कि वापस लौट कर आ जाओ, सब कुछ सुधर जाएगा? क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि उसका परिवार संभल कर रहे किसी ना किसी मोड़ पर। देखो जो भी है, अभी हम मिले नहीं है उनसे, और जो भी बात होगी डिस्कस करेंगे, और इस मामले में अभी ज्यादा कुछ मैंने मतलब वो नहीं। मतलब अभी आप मिली नहीं है अपने पति से पहले वाले? नहीं, बातचीत हो रही है बस फोन पे, और बच्चे उनको भी पता है कि उन्होंने खुद बोला कि बच्चे आप अपने पास रखो और इससे संभालो, क्योंकि आप बेटा संभालो। अच्छा, ये वो कह चुके, क्योंकि पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो बच्चे किसी भी कीमत पर आपको नहीं देंगे। कह रहे हैं कि बच्चों को आप संभालो और देखो, और उन्होंने भेजे भी है बच्चों को। अच्छा नसरुल्ला, अगर यहाँ पर आते हैं तो परमानेंट आएंगे यहाँ पर रहने के लिए, या फिर आप बच्चों के साथ में, क्योंकि आप कह रही है भाई बच्चों के बिना तो आप कहीं जाएंगी नहीं, तो या फिर आप जाएंगी पाकिस्तान? मतलब किसको अपनाना होगा ये जरूर जानना चाहेंगे। देखो वो अभी एक बार यहाँ आएंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है उनके लिए यहाँ परमानेंट रहना। आपको भी पता है नेशनलिटी वगैरह इतनी आसान नहीं होती, सबकी अपनी प्रक्रिया होती है, तो उस हिसाब से तो फर्स्ट ये है कि पहले वो आएंगे, उसके बाद करेंगे डिसाइड, और बच्चे भी समझदार हैं तो बच्चे के साथ भी डिस्कस करेंगे। देखिए इतना बड़ा कदम उठाया, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सोचा होगा, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है बच्चों के साथ में, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे। अगर ये कंडीशन आती है कि आपको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़कर, आपके बच्चों को जाना पड़ा उनके साथ, तो क्या आप तैयार होंगी? क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो रहना होगा। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसे इस तरीके की नौबत आएगी नहीं मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान छोड़ने की नौबत आए, और उसके अलावा और भी प्रोसेस है कि हम अदर थर्ड कंट्री भी हम वो कर सकते हैं कि हमें भी ना छोड़ना पड़े, उन्हें भी ना छोड़ना पड़े। अच्छा, मतलब आप कह रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान होकर किसी तीसरी जगह पर, किसी तीसरे देश में। बहुत बड़ी बात अंजू आप यहाँ पर कह रही हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर ये जरूर जानना चाहता था कि आखिर अंजू कहाँ रहेंगी, पाकिस्तान में रहेंगी, भारत में रहेंगी, क्योंकि भारत में जन्मी है, पाकिस्तान में अब मैं शौहर ही कहूंगी उन्हें, आप शौहर कह सकते हैं? मतलब बिल्कुल कह सकते हैं। तो शौहर अब्दुल्ला जो है, नसरुल्ला जो है वो वहां पर मौजूद है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरी कंट्री, तो कुछ तीसरी कंट्री का वो ऑप्शन होगा, लेकिन वो ऑप्शन में क्या हो सकता है जहां पर आपको लगे कि कुछ सवाल नहीं उठेंगे, या फिर एक प्रोसेस? दुबई में इंडिया के लोग कितने सारे लोग रहते हैं, दुबई है, तो दुबई माना जा सकता है। अभी मैं जानती हूँ क्योंकि आपने कहा कि वो आएंगे और उसके बाद आप ये तय करेंगे। बिल्कुल। जो बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा है आपको, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा था कि सीमा तो 4 बच्चों के साथ में आ गई, अंजू ने आखिर कैसे छोड़ दिया? मतलब कैसे अंजू का ज़मीर, कैसे ज़हन गवा? ये ना वो भाग के आई है, पर जो भाग के जाता है वो अपनी सारी कीमती चीज लेके जाता है, तो मैं तो भाग के नहीं गई ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गई तो गई, मतलब हमेशा के लिए गई, पर ऐसा नहीं था ना। मुझे पता है कि मैं आ भी सकती हूँ, मैं आ भी जाती 1 हफ्ते में, अगर ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होता तो मैं आ भी जाती, ये बात है। मतलब आप पहले से सोच कर ये गई थी कि मैं कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ, उसके बाद लौटूंगी और फिर अपने बच्चों को वापस अपने पास ले लूंगी। वहाँ क्या आइए, लेके आइए, इसलिए कि उसे वापस नहीं जाना। उन्होंने तो साफ कह रखा है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, वहीं पर रहूंगी। ऐसी बात है, तो मैं इसमें ये इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तुम कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि छोड़ के गई। इसमें छोड़ने की बात, अच्छा है ना, छोड़ के गई हूँ कि पहले मैं जाके देखूँ, जो इमेज बनी है पाकिस्तान में, पहले खुद जाके देखूँ मैं कैसा क्या है। लेकिन अंजू देखिए, आज आपके पति, आपने खुद भी कहा, वो इस बात को समझ गए हैं और बच्चों को भी आपसे मिलने दे रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि तब समझा लिया होता तो शायद आज पूरे देश के सामने ये स्थिति ना बनी होती, तब एक तलाक का प्रोसेस ले लिया होता, उनसे अलग होने का जो संवैधानिक प्रोसेस है वो हो गया होता? आपको बता दो, जो तलाक का प्रोसेस होता है ना, उसमें पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो फैमिली और पेरेंट्स का इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था। अगर होता तो ऐसी नौबत आती नहीं, सारी चीजें बहुत धूमधाम से होती, शादी भी होती, तलाक भी होता। पर अंजू, हमारा जो कानून है वो यही कहता है कि अभी उन्हें तभी आपका शौहर हो सकता है पाकिस्तान में मान लिया हो, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन साथी बनने के लिए लीगली कानूनी प्रक्रिया है।
तो वो प्रक्रिया अभी जारी रहेगी या फिर नहीं, गुजरेंगी आप उस प्रक्रिया से या नहीं? नहीं, जो लीगली प्रक्रिया है जो वो हम करेंगे और जो भी होगा डिस्कस करेंगे, पर अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी जगह पे है, मैं अपनी। कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं, क्योंकि जिन सवालों का सामना आपने किया है वो सवाल आज हमने आपसे पूछे भी हैं, कुछ ऐसा जो आप कहना चाहती हैं देश के सामने जो आपको लगता है कि मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे सबसे पहले सारे लोगों से यही मेरी अपील है कि जिस तरीके से मैं यहाँ की हूँ और मुझे समझा जाए, मुझे समझने की कोशिश की जाए। और मैंने मतलब इस तरीके से, ठीक है मैंने कानून तोड़ा कि मतलब तलाक नहीं लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तलाक नहीं लिया तो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे या जो भी हमारा पहले से ऐसा था, इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं खुद इंडिपेंडेंट थी, इसलिए मुझे समझने की कोशिश करें और मैं यहाँ की नागरिक का। किसी भी तरह का कोई गिल्ट, कुछ ऐसी भावना कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यही है कि जैसे मुझे लोगों ने समझा और इसलिए मैं आई हूँ और आके फेस भी कर रही हूँ। मैंने बोला भी था कि मैं सबको फेस करूँगी, बोलूँगी, बताऊँगी। मैं कोई भागने वाली भगोड़ी नहीं हूँ। और जो लोग जो अनलीगल आई है वो औरत, उसको तो मतलब किस तरीके से क्या क्या। चलिए ठीक है, कहते हैं अंजू के अंजू कह रही है कि मैं भगोड़ी नहीं हूँ, प्यार किया है और प्यार किया तो डरना किया। हालांकि वो ये भी मानती है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया जो है वो अब आगे जरूर चलनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि हमें किसी पर सवाल हम सीमा पर भी क्यों उठाएं, या फिर अंजू आपने भी तमाम सवालों के जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बस यही कहा जा सकता है कि जरूरी है अब फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के। बस तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।